कम जनसंख्या का मतलब सदैव बेहतर परिणाम नहीं होता दोस्तों। दुनिया भर में वर्ष 1970 के बाद से 37% वन्य जीवों का अंत हो चुका है, जबकि विश्व की जनसंख्या दोगुना होकर 8 अरब हो गई है। शोध से पता चलता है कि यह कार्य संयोग नहीं है, बल्कि जैविक विविधता में हो रही भीषण गिरावट का कारण जनसंख्या में हुई यह बढ़ोतरी है। मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2050 तक 85 देशों में जनसंख्या कम हो जाएगी, जिसमें से ज़्यादातर देश यूरोप और एशिया में होंगे। 2000 होंगे। वर्ष 2100 तक वैश्विक स्तर पर जनसंख्या गिरावट की तरफ अग्रसर होगी। कुछ लोगों का कहना है कि यह पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। वर्ष 2010 में जापान जनसंख्या में कमी का सामना करने वाला पहला एशियाई देश बना था, और अब दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान भी इसी की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2014 में जनसंख्या में कमी दर्ज करने वाला इटली दक्षिण यूरोप का पहला देश था। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल और अन्य देश थे। हम जापान और इटली को जनसंख्या में कमी लाने वाले अग्रणीय देश कहते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्रों में इसके संभावित परिणामों को समझने में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। यह मानते हुए कि जनसंख्या में कमी से पर्यावरण बहाली में मदद मिल सकती है, हम अपने सहकर्मियों यांग ली और ताकू फुजिता के साथ मिलकर यह पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या जापान में वह अनुभव हो रहा है जिसे हमने जैविक विविधता को जनसंख्या में कमी का लाभांश करार दिया है, या यह कुछ और है। वर्ष 2003 से सैकड़ों नागरिक और वैज्ञानिक जापानी सरकार के निगरानी स्थलों से जुड़ी 1000 परियोजना के लिए जैव विविधता डेटा एकत्रित कर रहे हैं। क्या ये ब्लू वाली एक दे दो इन दोनों को। मुझे भी ब्लू वाली मुन्ना का 5 का है ना। 2 दे दो भैया। बस इतना ही कर। इधर है। ठीक। हमने 158 स्थलों से 15 लाख दर्जन प्रजातियों के अवलोकन का उपयोग किया है। वनाच्छादित कृषि और पेरी अर्बन शहरों के बाहरी इलाकों में परिवर्तन से गुजर रहे स्थान
क्षेत्रों में थे। हमने इन अवलोकनों की तुलना 5 से 20 वर्षों की अवधि में स्थानीय आबादी, भूमि उपयोग और सतह के तापमान में हुए परिवर्तन के साथ की। हमारे द्वारा अध्ययन किए गए अधिकांश क्षेत्रों में जैव विविधता में कमी जारी रही, चाहे जनसंख्या में वृद्धि हो या कमी। काम में केवल यहाँ जनसंख्या स्थिर रहती है। कौन सा खराब है तो गाड़ी में टायर नहीं है, ये गाड़ी में टायर नहीं है, सब वो भी तो काला वाला। हाँ, टायर नहीं है बेटा इसमें, एक टायर नहीं है, वो भी ले लो। ये देखो फोन दे लो, ये लो। कितने? 2 वाली 2 और स्थिर है। यहाँ जैव विविधता अधिक स्थिर होती है। हालांकि इन क्षेत्रों की जनसंख्या की औसतन उम्र बढ़ रही है और जल्द ही जनसंख्या घट जाएगी, जिससे ये उन क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाएंगे जहाँ पहले से ही जैव विविधता में कमी देखी जा रही है। चेरनोबिल के विपरीत, जहाँ अचानक संकट के कारण लगभग पूरी तरह से लोगों को निकाला गया था, जिससे वन जीवों के पुनरुत्थान के चौंकाने वाले विवरण सामने आए। जापान की जनसंख्या में कमी धीरे धीरे आई है। यहाँ अब भी कार्यरत समुदाय के बीच भूमि उपयोग में परिवर्तन का एक विविध पैटर्न उभरता है। यहाँ अधिकांश कृषि भूमि पर खेती की जाती है, वहीं कुछ अनुपयोगी या परित्यक्त भूमि भी होती है। कुछ भूमि को शहरी विकास के लिए बेच दिया जाता है या गहन कृषि भूमि में बदल दिया जाता है। इन क्षेत्रों में मनुष्य परिस्थिति की तंत्र की स्थिरता के वाहक है। पारंपरिक खेती और मौसमी आजीविका प्रथाएं, जैसे कि बाढ़, चावल के खेतों में रोपण और कटाई, बाग प्रबंधन और संपत्ति का रखरखाव, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए जनसंख्या में कमी प्रकृति के लिए विनाशकारी हो सकती है। कुछ प्रजातियां पनपती हैं, लेकिन ये अक्सर गैर देसी प्रजातियां होती हैं जो अन्य चुनौतियां पेश करती हैं, जैसे कि पहले गीले चावल के खेतों को आक्रामक घासों द्वारा सुखाना, खाली और परित्यक्त इमारतें, कम इस्तेमाल किया जाने वाला बुनियादी ढांचा और सामाजिक कानूनी मुद्दे, जैसे कि जटिल उत्तराधिकार कानून और भूमि कर, स्थानीय प्राधिकरण की प्रशासनिक क्षमता की कमी और उच्च विध्वंस और निपटान लागत सभी समस्याओं को बढ़ाते हैं। यद्यपि अकिया खाली अनुपयोगी
या परित्यक्त घर की संख्या देश के कुल उपलब्ध आवास के लगभग 15% तक बढ़ जाती है। फिर भी नए आवासों का निर्माण बेझिझक जारी रहता है। वर्ष 2024 में 790,000 से अधिक घर बनाए गए, जो आंशिक रूप से जापान के बदलते जनसंख्या विवरण और घरेलू संरचना के कारण है। इनके साथ साथ सड़कें, शॉपिंग मॉल, खेल सुविधाएं, कार पार्क और जापान के सर्वत्र उपलब्ध सुविधा स्टोर भी है। कुल मिलाकर कम लोगों के बावजूद वन जीवों के पास रहने के लिए कम जगह और कम अनुकूल स्थिति है। डेटा जापान और उत्तर पूर्व एशिया में जनसंख्या में कमी की गहराती स्थिति को दर्शाता है। अधिकांश विकसित देशों में प्रजनन दर कम बनी हुई है। द कन्वर्सेशन से लिया गया है। कम जनसंख्या का मतलब है सदैव बेहतर परिणाम नहीं होता। दोस्तों, कैसा लेख लगा? अच्छा लगे तो अच्छी जानकारी है। और भैया लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।